Hello everybody, good morning to you all. Today we are going to start a new chapter of community health nursing, that is community health practices, in which we will study the health concept of people. Now let's get started. I hope आप सबने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा और उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, मैं डाउट आपके क्लियर कर दूँगी. चलो स्टार्ट करते हैं. तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि हम कम्युनिटी के बारे में जानेंगे कि कम्युनिटी क्या होता है. कम्युनिटी पता है किसी को क्या होता है? अगर पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट से मेंशन करो कि क्या होता है. चलो जब तक आप कमेंट करते हो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिटी क्या है. आई होप आप सबको ये विजिबल होगा. नाउ इट्स ओके. A community is a group of people living together in a particular geographical area, having same culture, subculture, or are associated to each other on the basis of education. मतलब कि कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय है लोगों का, जैसे कि आप लोग वो एक कम्युनिटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में मिलके एक कोई भी चीज़ आपस में रहते हैं. तो उनकी जो ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत से लोग एक ग्रुप में रहते हैं, वो एक कम्युनिटी हो गई. कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं तो वो ज्योग्राफिकल एरिया हो गया. हैविंग सेम कल्चर, जो वो लोग हैं उन सब का जो कल्चर है वो सेम रहेगा. और वो लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? या तो उनका जो एजुकेशन के बेस पे जुड़े रहेंगे या फिर ऑक्यूपेशन के बेस पे जुड़े रहेंगे. तो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और ऑक्यूपेशन. और हाउ कैन वी डिफाइन कम्युनिटी? वी कैन डिफाइन कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. के आपको इतना याद करना, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपके लिए इन सब का सेम कल्चर और सब कल्चर होता है. एंड दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर. ये सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. किस बेस पर? एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी. अब कम्युनिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है. तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कॉमन प्लेस, ये चीज़ तो हमको डेफिनेशन से ही मिल गई कि जो लोगों का समुदाय है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं. कॉमन प्लेस एक पर्टिकुलर एरिया हो गया. फिर इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स. अब जब लोग एक साथ ये इंसान ये सब लोग एक साथ रहते हैं तो इन सब का एक इंटरेक्शन भी होएगा आपस में. एक दूसरे से मिलेंगे. ऐसा तो नहीं कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, इन तीनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है. ऐसा तो नहीं है. ये सब लोग आपस में क्या मिल रहे हैं ना एक दूसरे से. तो इंटरेक्शन है इन सब में. और कॉमन कल्चर, इनका कल्चर, और कॉमन लैंग्वेज, इनका लैंग्वेज भी एक जैसा है. कल्चर मतलब होता है संस्कृति. लिख लो हिंदी में, संस्कृति, ठीक है. कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति. जो हम लोग पहले अपने घर से सीखते हैं ना, जो हमारा कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं, वही वाला कल्चर की बात हो रही है यहाँ पे. और सेम फीलिंग मतलब सबका फीलिंग, सबकी जो फीलिंग होती है वो भी एक जैसी होती है. और कॉमन एटीट्यूड, घमंड वाला एटीट्यूड नहीं बात हो रहा है यहाँ पे. किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, ठीक है. या फिर कि वो लोग कैसा सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कैसा फील करते हैं, इस एटीट्यूड के बारे में बात हो रही है. समझ में आया कि एटीट्यूड, ये घमंड वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं. एटीट्यूड कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का, उसको महसूस करने का, ठीक है. मोर और लेस सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल,
मतलब कि जब ग्रुप ऑफ पीपल ये और ये एक एक ये लोग हैं, ये 2 3 4, ये 4 लोग हैं, कम्युनिटी बनानी इन्होंने। तो ये जो कम्युनिटी है ये कॉमन कम्युनिटी हो गई, कॉमन कम्युनिटी हो गई। अब इसके अंदर इन सब का रहन सहन लगभग एक जैसा होगा, पूरा सिमिलर तो नहीं कह सकते, लगभग एक जैसा होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं समझ में आया, कोई लाइन नहीं समझ में आई, तो भी वो मेंशन करना ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? अब जब किसी लोग रह रहे हैं, ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान है, तो ये लोग एक कम्युनिटी, ये लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाए हैं। क्या बनाए? कम्युनिटी बनाए। तो अब इस कम्युनिटी का हमें क्या देखना होगा? हेल्थ देखना होगा। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ इट मीन्स द हेल्थ ऑफ अ पीपल इन टोटालिटी। टोटालिटी मतलब कि जो भी बताया मैंने कि एक पीपल ये, एक पीपल ये, एक पीपल ये, तो ये सारे मिलके ग्रुप ऑफ पीपल ये हो गया, तो इन्होंने कम्युनिटी बनाई। अब इस कम्युनिटी में हम इस पूरे की हेल्थ को देखेंगे। ठीक है, तो यही बोला है कि हेल्थ ऑफ अ पीपल इन टोटालिटी, ये एक टोटालिटी हो गई, इसी में हम लोग हेल्थ देख रहे हैं। तो हेल्थ ऑफ अ पीपल इन टोटालिटी, टोटालिटी में क्या क्या आएगा? फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें जो है टोटालिटी में कवर होएगा। कम्युनिटी हेल्थ कैन बी प्रमोटेड, प्रिजर्व्ड और मेंटेन्ड विद गुड एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी। मतलब कि अब जब ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये भी अच्छे घर के, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, अगर सबका एटीट्यूड, सबका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो हम इस जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को हेल्थ को अच्छा बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो लोग कम्युनिटी की हेल्थ कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? कम्युनिटी हेल्थ कैन बी प्रमोटेड, मतलब कि इसको एनकरेज किया जा सकता है, इसको प्रिजर्व मतलब बचाया भी जा सकता है, और मेंटेन कर सकते हैं हम कम्युनिटी की हेल्थ को। कैसे? विद गुड एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उनके एफर्ट से। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन हुई, ठीक है, अगर बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वो टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते और टीचर्स बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो जो ये बाहर से इंस्पेक्शन वाले आए थे, इनके ऊपर टीचर का इम्पैक्ट और स्टूडेंट का इम्पैक्ट कैसा बनता? बुरा बनता। ठीक है, लेकिन अगर इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो क्या होगा कि एक हार्मनी मेंटेन रहेगी। टीचर्स कहेंगे कि बच्चे शोर मत करो, और बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंस्पेक्शन जो करने आए हैं उनके ऊपर, तो क्या करेंगे? बच्चे शांत बैठे रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन होता है उस दिन। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर हम सब लोग एक साथ काम करें, उस चीज़ में हार्मनी रहे, तो हम किसी भी चीज़ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो यही बोला है कि कम्युनिटी की हेल्थ को हम एक प्रमोट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, अगर लोगों का अच्छा एफर्ट रहेगा तब। और कम्युनिटी के लोग तो अगर चलो साथ हैं, अब जब इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो चलो भैया एक साथ हो गए कि हाँ भैया हम लोग शोर मचाएंगे एकदम जम के। ठीक है, अब टीचर्स ने क्या किया? टीचर्स ने भी बिल्कुल मन मना लिया कि अब तुम शोर करके तो दिखाओ बच्चों, तुम्हें असाइनमेंट दे दे के परेशान कर देंगे। ठीक है, तो टीचर्स ने ये अपनी वैल्यू वो रखी और स्टूडेंट ने रखा, तो क्या होगा? स्टूडेंट बोलेंगे नहीं मैम, वी विल मेंटेन द डिसिप्लिन इन आवर कॉलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट तो मान गए, चलो फिर टीचर भी बोलेंगे ओके, इफ़ यू मेंटेन द डिसिप्लिन देन वी विल नॉट गिव यू असाइनमेंट। तो ये दोनों में सौदेबाजी हो गई। तो ठीक वैसे ही जो हम कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, वो कम्युनिटी के लोगों के द्वारा तो एफर्ट होगा ही होगा, साथ में हेल्थ पर्सनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हेल्थ पर्सनल्स वो होते हैं जो हमको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
हु आर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ कैन बी अचीव्ड थ्रू सेफ इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। आप मेरे को बता दो एक कमेंट में कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक। इफ़ यस देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको यहाँ तक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो देन अगेन से कि हमको समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको दोबारा समझाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो कम्युनिटी की हेल्थ हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं। अब हमें कम्युनिटी की हेल्थ को अच्छा बनाना है तो उसके लिए कोई मेजर्स भी होंगे, कोई स्टेप्स भी होंगे, तभी तो हम लोग कम्युनिटी की हेल्थ को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है सेफ़ होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट सेफ़ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोल्यूशन इतना भरमार है कि बस लोगों को रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल में होना चाहिए, इन्वायरमेंट सेफ़ होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन टू द पीपल, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि वो अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर कुछ काम कर सके, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, अपने लिए कॉन्शियस हो। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, अब उनको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, कि जैसे वो फ्लू हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो ये सारी जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। एसटीआई हो गया, तो ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो इन सब को प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है उसको भी पता होना चाहिए, कि कैंसर हो गया, बीपी हो गया, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो इन सब को भी कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट ही बस इसी के आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी कंट्रोल होनी चाहिए। इस्टेब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड हेल्थ, हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बतानी चाहिए। वेल फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग, जो हेल्थ सिस्टम है उसको अच्छी मतलब कि अगर किसी को भी हेल्थ सिस्टम सुधारना है, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से करनी है, तो क्या होना चाहिए, जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए प्रिवेंटेटिव मेजर्स। प्रिवेंटेटिव में पहले की बीमारी होने वाली है तो बीमारी होने से पहले ही हम उस चीज़ को प्रिवेंट करें, बचाव करें कि वो चीज़ ना हो। जैसे कि डेंगी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो डेंगू के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे कि हम कहीं पे पानी ना जमे होने दें। अगर टंकी बहुत दिन का पानी उसके अंदर है तो उसको क्लीन करें। कूलर्स वगैरह अगर चल रहे हैं तो उसके अंदर दवाई डालें। स्प्रेज जो होते हैं वो भी हम अपनी एरिया में स्प्रेज मरवाएं, ताकि जो डेंगू की ग्रोथ है वो भी जो है कम हो। तो ये प्रिवेंटेटिव मेजर्स हो गए, कि मतलब डेंगू होने से पहले हम जो बचाव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यूरेटिव क्या है कि अब हमको डेंगू हो गया तो अब क्या, दवाइयाँ वगैरह लगेंगी, इलाज होगा, तो उसमें हीलिंग वगैरह। क्यूरेटिव, अब हम उसको ठीक करेंगे जब हमको बीमारी हो गई है। प्रमोटिव मतलब उसको एनकरेज करना, कि उसको अब वो अपनी हेल्थ को कैसे आगे बढ़ा सकता है, आगे मेंटेन कर सकता है, कैसे अपनी हेल्थ को अच्छी कर सकता है, तो उसके लिए उसको एनकरेज करना, प्रमोट करना। और रिहैबिलिटेटिव मतलब कि अब सब कुछ हो गया, उसका रिकवरी पीरियड है, तो उसको रिस्टोर करना कि उसकी हेल्थ जो है पहले जैसी हो जाए। तो ये सब जो है हेल्थ सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रिवेंटेटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। अब कम्युनिटी हेल्थ के क्या क्या गोल्स हैं, गोल्स है ये कि टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिसीज्ड कंडीशन। क्या मतलब होता है, डिसीज्ड कंडीशन, ठीक है। और मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट,
या कंडीशन, डेथ, ठीक है, ये दोनों लिख लो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो जो कम्युनिटी का गोल है वो ये है कि जो डिसीज्ड कंडीशन है, जो बीमार वाली अवस्था है और जो डेथ वाली कंडीशन है, उस चीज़ को हम जितना हो सके उतना कम करें। कैसे कम कर सकते हैं? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव और रिहैबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करवा के, ठीक है। इंक्रीज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन जो है बढ़ा दें, तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कम्युनिटी की हेल्थ को। अगर लोग जल्दी जल्दी मर जाएंगे तो क्या हम कम्युनिटी की हेल्थ को अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे? लोग तो हद से ज़्यादा परेशान रहेंगे कि उनके घर में जो है डेथ हो गई, तो मेंटल प्रेशर भी बना रहता है। तो अगर हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दें तो भी हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, और इन दोनों को अचीव करने के लिए हमको ये सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जितना मैंने पढ़ाया उतना अगर आप पढ़ लोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल है। और मेरे साथ साथ में वीडियो को पॉज करके देन आप अगेन रीड करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है देन अगेन उस वीडियो को बैक करो एंड अगेन उस चीज़ का मतलब देखो कि क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जो हमको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बेनिफिशियल के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि हम गांव में कोई हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हेल्थ गाइडर्स हो गए, बहुत से जो नर्सेज होती हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, दाइज होते हैं, ये सब जो है जो हमें हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर कम्युनिटी पीपल, सॉरी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू कम्युनिटी पीपल इंक्लूड, मतलब कि जो कम्युनिटी पीपल को, कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ के प्रोवाइड्स कराते हैं, उनमें क्या क्या आते हैं? फिज़िकल नर्सेज आती हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं किसको? कम्युनिटी पीपल को। दाइज आती हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? कम्युनिटी को। सोशल वर्कर्स आते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं किसको? कम्युनिटी को। ऑक्सिलरी पर्सनल्स जो कम्युनिटी को हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। हेल्थ असिस्टेंट्स हो गए, विलेज हेल्थ गाइड्स, ये सब लोग भी क्या करते हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं किसको? कम्युनिटी के पीपल को। किसको? कम्युनिटी के पीपल को। अंडरस्टूड है? दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव सर्विस डायरेक्टली टू इंडिविजुअल। अभी जो मैंने आपको इसका मतलब बताया ना, आप ये सारा मेरे को कमेंट पे एक बार मेंशन कर दो कि मैंने आपको क्या क्या इसका मतलब बताया। प्रिवेंटिव का, प्रमोटिव का, क्यूरेटिव का और रिहैबिलिटेटिव सर्विस का। इसका जो मैंने आपको मतलब बताया ना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। देन उसके बाद है दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विस डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल को ये तीनों जो फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन करके बताओ। चलो नेक्स्ट, एम्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स। अब कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स का क्या एम है, क्या उनका गोल है? तो उनका एम ये है कि जितने भी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट, अभी इसका मतलब क्या बताए ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कमेंट सेक्शन में मेंशन कैसे करना है ये बता देती हूँ मैं, ठीक है, पता चले सारा ही भर के दे दूँ मुझे। अब कमेंट सेक्शन में लिखोगे मॉर्टेलिटी मीन्स जो भी है, देन मॉर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट नहीं, मॉर्बिडिटी रेट जो भी है वो लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, इन सब का मेरे को लिख के दोगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग एम देख रहे थे, तो एम क्या है, उनका गोल क्या है?
ये जानते हैं, ठीक है। तो एम ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, reduction of risk factor to reduce morbidity and morbidity rate, strengthening self-care activities to promote the health and to prevent the occurrence of disease। इसका मतलब समझ में आया क्या था? इसका मतलब क्या लिखा था कि जो भी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसके कम करना, ये उनका गोल था कि डेथ और डिसीज कंडीशन जो है कम से कम हो, ताकि हम अच्छी हेल्थ को अचीव कर पाएँ, कम्युनिटी की हेल्थ को इन्हांस कर पाएँ। और स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है बिल्डअप, ठीक है। बिल्डअप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ टू प्रमोट द हेल्थ एंड टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज़। मतलब कि जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, उसमें क्या आते हैं? एक्सरसाइज आ सकती है, और अच्छी डाइट आ सकती है, अच्छी डाइट आ सकती है, प्रॉपर स्लीप और ये रेस्ट आ सकता है। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, वो आप मेंटेन कर लेना, मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ जो मैंने बताया अभी? मतलब कि स्ट्रेंथनिंग, हमें ऐसी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ बिल्डअप करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो, ठीक है। इसमें प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डिसीज़, ताकि हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके, उसको होने से बचा सकें। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव प्रोडक्टिव लाइफ, मतलब कि जो क्वालिटी है लाइफ की उसको मेंटेन करना, उसको अच्छा करना, ताकि हम प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। ऐसा नहीं है कि दिन भर खटते ही रहो, बिल्कुल लाइफ सेल्फ लाइफ तो ख़त्म ही हो गई है, पर्सनल लाइफ कुछ आता ही पता नहीं है। एकदम थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो ताकि आप एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सको, एक अच्छे वे में काम करो, ताकि आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाए और प्रोडक्टिवली जियो। ऐसा नहीं है कि दिन भर बस थके हारे सोए और कुछ सारी टेंशन दिमाग में चल रही है, बिल्कुल ही रेस्ट नहीं है, बिल्कुल मज़ा ही ख़त्म हो गया ज़िंदगी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहिए, एक प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहिए, बिल्कुल गधों की तरह थकना नहीं चाहिए पूरे दिन, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू प्रोटेक्ट द हेल्थ अगेंस्ट डिसीज़। मतलब कि जो हम जी रहे हैं, लाइफ हम जो जी रहे हैं उसमें जीने का एक तरीका होना चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको एनहांस करना चाहिए, और डिसीज़ के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए कि डिसीज़ अगर है, अगर जैसे कि डेंगू है, तो उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए? हमको बचाव करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इतने सारे एड्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़ और टीवी में सब कुछ हर जगह उसका वो एडवर्टीज़मेंट होता है, तो उससे हमें देख के खुद को, अपने आप को जो है ना वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिसीज़ के अगेंस्ट। और जो हमारा लिविंग का तरीका है वो भी थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अच्छी जगह रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी जगह रह रहे जहाँ पे बहुत डिसीज़ होने के चांसेस हैं। तो अपने आसपास का एरिया भी डिटरमाइन करता है आपकी लाइफ का, आपके डिसीज़ होने के चांसेस को। ठीक, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या सिद्धांत हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो। टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल of community by imparting adequate, desirable information and health education services so that they can deal with their own health problems। capability का मतलब जानते हो क्या? capability, imparting, ये जो कुछ कुछ वर्ड्स है ना, आप इनका मतलब लिख लो, आप इनको उस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो। capability का मतलब होता है एबिलिटी। क्या मतलब होता है? एबिलिटी, या फिर
पावर या फिर क्या, कैपेसिटी। ठीक है। टू इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ पीपल ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी एबिलिटी या फिर वी कैन से पावर या फिर उनकी जो कैपेसिटी है, क्षमता, उसको एनहांस कर सकते हैं बाय इम्पार्टिंग। इम्पार्टिंग मतलब होता है प्रोवाइडिंग। तो टू इम्प्रूव कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, टू इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर। चलो मैं आपको छोटा छोटा लिख के देती हूँ। ये कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। ठीक। और इम्पार्टिंग मतलब प्रोवाइडिंग। और एडिक्वेट मतलब प्रॉपर। ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे। द इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ अ पीपल ऑफ कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक प्रॉपर और एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड, ताकि वो अपनी हेल्थ के प्रति जो है कॉन्शियस हो। उनको हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि जो उनकी हेल्थ है, उनके साथ जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो उसके साथ डील कर पाएँ। ठीक है। ये मतलब हुआ फर्स्ट लाइन का। क्लियर है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन और डेवलप। स्ट्रेंथन मतलब क्या होता है, अभी बताया था ना पीछे। इसका मतलब होता है बिल्ड अप। क्या मतलब होता है, बिल्ड अप मतलब बनाना। ठीक है। टू बिल्ड अप और डेवलप, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूटिलाइज प्रॉपर्टी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स। जो कम्युनिटी रिसोर्स है, जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज है, जैसे कि मैन पावर हो गया, वर्कर्स, मनी और मटेरियल, जो भी कुछ है वो सब क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि एकदम कम्युनिटी के रिसोर्स के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए चीज़ें आई हैं तो हम उनको प्रोवाइड ना करवा के उनको वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ उसका ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें प्रॉपर डेवलप करनी चाहिए, उसको प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तभी वो हेल्थ सर्विसेज उनके काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी के लिए आई बट उन तक तो वहाँ तक पहुँची ही नहीं, तो वो चीज़ जो है बिल्कुल ही वेस्ट है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सच एज। एंश्योर मतलब कि एंश्योर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज सेफ ड्रिंकिंग। एंश्योर मतलब श्योरिटी करना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, कि इन्वायरमेंट में जो पानी है वो साफ़ है कि नहीं है, पानी कैसा है, हवा कैसी है। सेफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ मतलब वेस्ट का क्या डिस्पोजल है और एक्सक्रीटा का। एज वेल एज टू इंश्योर प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट चेंजिंग रिएक्शन टू एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्टिव स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं। पानी कैसा है, हवा कैसी है, वेस्ट का कैसा डिस्पोजल है, ये सब हमको जो है इंश्योर करना चाहिए, श्योर करना चाहिए इन्वायरमेंट में। टू प्रिवेंट, ताकि कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी हो सके। हम पढ़ क्या रहे थे पता है ना सबको, हम क्या पढ़ रहे थे, एम पढ़ रहे थे किसका, कम्युनिटी हेल्थ का। सो मत जाना, ठीक है, याद रखना टॉपिक क्या चल रहा है, बुक्स में अपनी देखते रहो। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बाय अप्लाइंग 3 लेवल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स।
जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए कि वो फैले ना। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी टर्शियरी लेवल, इन सब का लेवल बनाना चाहिए ताकि हम एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। टू प्रोवाइड सर्विस टू द मदर को, चाइल्ड को, अडल्ट को, वर्कर, एल्डरली, इन्फेंट, डिसेबल्ड, एलिजिबल कपल्स को, इन सबको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। कौन सी सर्विसेज? राशन पानी की, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। क्लास में जो सो रहे हैं ना, दोबारा से वीडियो बैक करके देखना पड़ेगा उनको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए? हेल्थ सर्विसेज। किस किस को? फर्स्ट मदर, चाइल्ड, अडल्ट, वर्कर, एल्डरली, इन्फेंट, डिसेबल्ड और एलिजिबल कपल्स। एलिजिबल कपल्स कौन से होते हैं? एलिजिबल कपल्स में वो फीमेल्स आती हैं जो कंसीव करने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट वो कर रहे हैं, बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो होते हैं एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल मतलब समझ में आया? एलिजिबल द फीमेल हु इज गोइंग टू कंसीव और द कपल हु आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ठीक है। टू रिफाइन एंड इम्प्रूव द कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस थ्रू रिसर्च, और हम रिसर्च करके भी जो कम्युनिटी की हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल्स, जो कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ के लोग हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके और लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। टू इम्प्रूव द नेशनल स्टेटस ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एम है वो ये भी है कि वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इम्प्रूव कर पाए कम्युनिटी के अंदर। टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी एंड डिसेबिलिटी अमंग कम्युनिटी, और इनका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एम क्या था कि वो मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और डिसेबिलिटी को रिड्यूस करें, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट है इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थ्रू एडिक्वेट सर्विस टू द पीपल, जो लोगों की जो बर्थ के टाइम पे हम उसको हेल्थ अच्छी डाइट दें, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दें ताकि उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के टाइम वो जो एनहांस हो जाए, बढ़ जाए, इम्प्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए। और एडिक्वेट सर्विसेज टू द पीपल, और पीपल को एडिक्वेट प्रॉपर सर्विसेज दें, ठीक है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रॉपर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करा के, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 5 मिनट्स का ब्रेक है, जितना भी अभी तक पढ़ा है उतना एक बारी रिवाइज कर लो, रिकैप कर लो, ठीक है। अगर मैंने बीच में पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया तो फिर देखना नेक्स्ट वीडियो ही नहीं आएगी। और कमेंट में आप मेरे को ये भी बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आपको समझ में आता है, नहीं आता है, कैसा लगता है कंटेंट, ये सब मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर आपको अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, देन नेक्स्ट दोबारा से स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। टेक योर 5 मिनट्स ब्रेक। नाउ वी विल स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहले हमने क्या पढ़ा था? हेल्थ कंसेप्ट ऑफ पीपल, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? कम्युनिटी का डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कम्युनिटी हेल्थ, देन हमने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की डेफिनेशन, उनका एम एंड उनका ऑब्जेक्टिव। Then now we are going to study about the principles of community health nursing. Okay, so let's get start. Definition of community health nursing, यहाँ पे लिखा है, चलो
Principles of community health nursing. Let me change the marker. Which one? Blue. Highlighter. Yes. चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. नो, ग्रीन नहीं, हमने तो ग्रीन नहीं चूज़ किया, ब्लू. हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये हमने चूज़ किया था. ठीक है. डेफिनेशन क्या कहती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो नर्सिस का सिंथेसिस करती है. मतलब कि वहाँ पे नर्सिस का प्रोडक्शन नहीं होता. जैसे सामान का प्रोडक्शन होता है वैसे नर्सिस का प्रोडक्शन नहीं होता. इनमें सिंथेसिस मतलब कि नर्सिस वहाँ पे उनकी स्टडी वगैरह उनसे रिलेटेड है. एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस अप्लाइड टू प्रमोटिंग प्रिजर्वेटिंग हेल्थ ऑफ द पीपल. मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, नर्सिस की वहाँ पे स्टडी वगैरह, नर्सिस को ये बताया जाता है, नर्सिस वहाँ पे आती हैं और उनको पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है ताकि उनको प्रमोट कर पाएँ, प्रिजर्व कर पाएँ उनकी हेल्थ को, कम्युनिटी की हेल्थ को उन प्रिजर्व कर पाएँ. प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कम्युनिटी. मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो एक प्लान्ड वे में होनी चाहिए. मतलब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए. अब पूरे कम्युनिटी में सर्दी बुखार, ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम चल रहा है, तब हम उनके लिए ऐसी सर्विसेज लेके आए जो उनको कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंट करे, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट प्रिवेंट करे, तो वो चीज़ उनके लिए पूरी जो है वेस्टफुल रहेगी. अगर हम किसी को उसकी नीड के हिसाब से उसको प्रोवाइड करवाएं तो वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू दैट पीपल. ओके. तो इसका मतलब ही यही है कि अगर कम्युनिटी की जैसी नीड है उसको वैसे ही हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना. नेक्स्ट है, कम्युनिटी नर्स शुड बी फंक्शन इन कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर पर्सनल्स टू अचीव ऑप्टिमम कम्युनिटी हेल्थ. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको एक कोलैबोरेटिव मतलब कि कोऑपरेशन, एक कॉम्बिनेशन में, सहयोग से, मतलब एक आपस में एक दूसरे के सहयोग से. कोऑर्डिनेशन मतलब कि एक हार्मनी में, एक लय में, मतलब कि एक दूसरे से, इन दोनों का मतलब है वो ये है कि एक दूसरे के साथ में सहयोग से काम करना चाहिए दूसरे हेल्थ पर्सनल्स के साथ जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो, और कम्युनिटी नर्सेज, इन दोनों को ही आपस में एक कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना चाहिए ताकि ये कम्युनिटी की हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें. कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स. जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो भी हम कम्युनिटी में हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो कैसी भी सर्विसेज हो, अगर बच्चे का टीकाकरण करवाना है तो वो भी एक कम्युनिटी हेल्थ सर्विस हो गई, किसी को कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो गया या इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो गया, कुछ भी प्रोग्राम हो गया, कुछ भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सारी जो है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो वो जो चीज़ है हर एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए. ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी कास्ट क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, क्रीड और कलर मतलब कि गोरा है या फिर काला है. क्रीड मतलब कि एक धार्मिक वो बिलीफ होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो भी कि इंसान को किसी चीज़ के लिए एकदम इन्फ्लुएंस कर देता है. तो क्रीड हम उसको बोलते हैं. क्रीड अगर लिखना चाहो तो मैं आपको बता देती हूँ क्रीड क्या है. लेट मी चेंज द मार्कर. चलो क्रीड लिखो सब. कहाँ लिखूँ, जगह भी तो नहीं है. चलो क्रीड रेड से लिखे ना, क्रीड यहाँ पे लिखते हैं. चलो लिखो.
creed is a set of belief, a set of belief, बिलीफ बोल सकते हो या फिर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस someone's या anybody लाइफ। ये होता है क्रीड का मतलब कोई भी धार्मिक मान्यता या फिर कोई भी सिद्धांत जो किसी भी इंसान के ऊपर उसका विशेष मतलब अलग ही इम्पैक्ट पड़े, वो उसके तरफ जो है इन्फ्लुएंस हो जाए, उसी की तरफ जो उसका झुकाव ज़्यादा हो जाए, ये होता है क्रीड का मतलब। ठीक है, आपने नोट कर लिया तो मैं इसको रब कर रही हूँ, अगर नहीं लिखा होगा तो बैक जाके देख लेना। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे कि कम्युनिटी की हेल्थ सर्विसेज हर एक इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो या फिर उसका क्रीड कुछ भी हो। कम्युनिटी नर्स शुड इन्वॉल्व द इंडिविजुअल्स। जो कम्युनिटी नर्सेज हैं उनको हर एक इंडिविजुअल के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम उसी के अंदर ही उसका घर में ही चली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बट ऐसा कि वो इंसान बिल्कुल फील टू फ्री हो आपको कुछ भी शेयर करने के लिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड। और फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। कम्युनिटी इन प्लेन फॉर अचीविंग देयर हेल्थ। जो कम्युनिटी नर्सेज हैं उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, और जो प्लेन एरिया में लोग रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो जान पाए और उनको एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करवाने में उनकी हेल्प कर पाए। तो ये है कम्युनिटी नर्सेज का। अब कम्युनिटी नर्सेज में ये नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम क्लोज हो जाओ, उनसे गिफ्ट लो, रिश्वत लो, ऐसा बिल्कुल रिलेशन नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल्स शुड बी क्वालिफाइड। पर्सनल्स उन्हीं नर्सिस को ही बोला जा रहा है, मतलब पर्सनल्स मतलब जो भी हमको प्रोवाइड करवा रहे हैं हेल्थ सर्विसेज वो सब पर्सनल्स में आ गए, चाहे वो फिजिशियन हो, एएनएम हो, दाइज हो, कुछ भी हो, तो वो सब लोग पर्सनल्स में कंसिडर होंगे। पर्सनल्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल्स शुड बी क्वालिफाइड। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो लोग एटलीस्ट क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो उन्होंने डिप्लोमा किया हो या फिर वो ग्रेजुएट हो या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हो। किसके अंदर? नर्सिंग के अंदर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन टू प्रमोट हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको उस कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए थ्रू एजुकेशन, चाहे एजुकेट करके लोगों को कि हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड उनको अवेयरनेस करना, उनको जागरूक करना और उनकी हेल्थ को प्रमोट करना। ये सब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का वो होता है, प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, उनको ऐसा करना चाहिए। अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज by community health nurse help in taking the remedial step to overcome the problem of community। अप्रेजल और इवैल्यूएशन लगभग दोनों का मतलब जो है सेम ही होता है। मूल्यांकन जैसे इवैल्यूएशन होता है ना, मूल्यांकन इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है किसी को जज करना। चलो लिख लो, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जज, जजमेंट, या फिर क्या जजमेंट और व्हाट वी कैन से क्वालिटी,
क्वालिटी, और वी कैन से हिंदी में मूल्यांकन। हिंदी की स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो तो आप मैनेज कर लेना, बट मेरा बोलने का मतलब वही है जो आप लोग सुन रहे हो। किसी भी चीज़ को जज करना या फिर क्वालिटी वाइज देखना कि जो हेल्थ सर्विसेज कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड करवा रही हैं, एक स्टेप क्या ले रही हैं ताकि वो कम्युनिटी हेल्थ की प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएँ, उनको उससे बचा पाएँ। तो इसमें क्या लिखा है, अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है उसको वो जज कर पाएँ, उनकी क्वालिटी का मूल्यांकन कर पाएँ। दैट हेल्प इन टेकिंग द रेमीडियल स्टेप, ताकि वो एक रेमीडियल मतलब बचाव वाला स्टेप ले पाएँ, ताकि जो कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ओवरकम कर पाएँ कम्युनिटी हेल्थ को। तो कम्युनिटी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ओवर करना है, कम्युनिटी को ओवरकम नहीं करना है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज शुड फॉलो अप टू फाइंड आउट अनमेट नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि जो कम्युनिटी नर्सेज हैं उनको वो जो रिकॉर्ड तो मेंटेन करती हैं, तो उनको अपने रिकॉर्ड में ये भी चेक करना चाहिए कि किन लोगों को वो जो सुविधाएं हैं नहीं मिली। अनमेट मतलब फुलफ़िल नहीं हुई इनकी नीड, उनको अचीव नहीं हुआ, जो भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया वो उन लोगों तक जो है नहीं पहुंच पाया। तो ये भी जो है कम्युनिटी नर्स को चेक करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स should be given opportunity for future education and continuing education program। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फ्यूचर एजुकेशन दे सकती हैं और एक एजुकेशन प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकती हैं, लोगों को एजुकेट कर सकती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल Peoples of community need to be involved in carrying out health related activities। जो लीडर्स होते हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, लीडर्स पता क्या होता है, जो सबका अपना अपना लीडर होता है। इन्फ्लुएंशियल पीपल वो होता है जो किसी इंसान को बिल्कुल उसको प्रेरित करते हैं, उसको बिल्कुल मोटिवेट ऐसा कर देते हैं कि वो इंसान, बल्कि जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कहीं पे कुछ सामान देख रहे हैं तो वो दुकानदार या फिर जो उसके हेल्पर होते हैं वो हमको ऐसा बातों में घुमाते हैं कि हाँ हमको वो चीज़ पसंद आ ही जाती है, और हमारा मन बिल्कुल ऐसा करता है कि यार ले ही लेते हैं ना, ले लेते हैं यार, ये कितने अच्छे बेनिफिट्स बता रहे हैं इसके, ले लेते हैं। हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ जाती है, भावना आ जाती है। तो ठीक वैसे ही वो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स होते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, लीडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस पीपल कम्युनिटी के पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं टू बी इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको आगे ले जाने में। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर इंसान तक जानी चाहिए, चाहे वो एक अकेला इंसान हो, इंडिविजुअल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पूरा समुदाय हो लोग का। वो जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है वो हर एक इंसान के पास तक जानी चाहिए। जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है, उसको ऐसा बेसिक यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल भी आ जाएगा, एक कम्युनिटी भी आ जाएगी, एक फैमिली तो है ही वो। तो फैमिली को अगर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर दी उसे एज अ बेसिक यूनिट बोला है। द हेल्थ ऑफ वन ऑफ द मेंबर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है, समझ में ही आ गया होगा कि अगर कोई एक इंसान बीमार पड़ता है तो उसको देख देख के क्या बाकी लोग को भी थोड़ा सा टेंशन होता है ना, कि ऐसा है चलो यार ये बीमार पड़ा है भगाओ इसको, अपन तो बिल्कुल मस्त मौला खुश रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। कोई अगर बीमार पड़ता है तो इस इंसान को देख के जो घर के बाकी मेंबर्स भी होते हैं उनको भी थोड़ा टेंशन होता है, वो भी मतलब थोड़ा सा तो परेशान होते ही हैं उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग। तो ऐसा ये भी है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी हर एक को जानी चाहिए। जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है।
और जो अगर घर में कोई एक मेंबर बीमार पड़ता है तो उसको देख के उसको लेके बाकी मेंबर्स भी उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड इन कॉन्टिन्यूटी सो एज टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है वो हमें टाइमली प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज चलो भैया आज हम बिल्कुल एकदम मस्त मूड में हैं, आज तो हम सबको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, फिर पता चला 1-2 साल तक गायब रहे, 1-2 महीने तक कतई पता ना रहा कि क्या था, कौन सी सर्विस आई थी, कौन सी गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर इंटरवल पे हमको वो सर्विसेज जो हैं लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि उनको भी एक इच्छा बनी रहे कि हाँ हमको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कॉन्शियस होना चाहिए। अगर हम आज कोई चीज़ उनको दे रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम इस कॉन्टेस्ट में नहीं चलाई तो लोगों को क्या लगेगा, चलो यार आए हैं चले जाएंगे, हम क्या ही फ़र्क पड़ता है इन लोगों को हमसे, ठीक है। तो वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे उस चीज़ के अंदर। अगर हम कोई चीज़ पीरियोडिकली करेंगे तो क्या होगा कि जो हेल्थ है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो है ना, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ये तो इसको रख लो, पॉज कर लो इसको, अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स assist the family or community in making decision and related health matter। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, वो फैमिली को और कम्युनिटी की हेल्प करती हैं कि उनके जो डिसीजंस हैं हेल्थ से रिलेटेड उसको वो एक स्पेसिफाई करती हैं। जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं नर्सेज, उनका जो एम होता है वो फैमिली को और कम्युनिटी को एक डिसीज़न लेने में उनकी मदद करती हैं कि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड कैसा डिसीज़न ले सकते हैं, उनके लिए क्या बेस्ट है हेल्थ के रिगार्डिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड नॉट यील्ड एनी बैड रेपुटेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं उनकी कोई बैड रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए टू द प्रोफेशन बाय एक्सेप्टिंग ब्राइब और गिफ्ट। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उनकी रॉन्ग रेपुटेशन नहीं होना चाहिए उनके प्रोफेशन में कि अगर वो किसी से गिफ्ट लेती हैं या फिर रिश्वत लेती है तो वो चीज़ उनको जो है नहीं लेना चाहिए। वो चीज़ उनके प्रोफेशन में एक बुरा इम्पैक्ट डालती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हेल्थ नर्सेस को। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन एन इंडिविजुअल पॉलिटिकल और रिलीजियस मैटर। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल का रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल मैटर है उसके अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि नहीं आप मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल सबका अपना अपना रिलीजन होता है, अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं, तो हर कोई इंसान उसी के हिसाब से चलता है। अगर उसमें कम्युनिटी नर्स कोई चेंजेस करवाना चाहे तो वो उसके अंदर नहीं करवा सकते बिकॉज दे फील जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके अंदर जो कम्युनिटी नर्सेज है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं, ये मतलब था। कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड मेंटेन द रिकॉर्ड विद प्रॉपर गाइडलाइंस। जो कम्युनिटी नर्स हैं उनका मेन एम ही होता है कि वो हर एक चीज़ को एक मेंटेन करे डायरी में प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। हेल्थ प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन द कम्युनिटी नीड टू बी रिपोर्टेड टू हेल्थ अथॉरिटी। जो कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें जो है हेल्थ अथॉरिटी को जो है पता होनी चाहिए सो एज टू गेट अप्रोप्रिएट रिसोर्स, ताकि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक अप्रोप्रिएट रिसोर्स मिले ताकि वो एलिमिनेट कर सके प्रॉब्लम को। समझ में आया इसका मतलब क्या था कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स चल रही है हेल्थ अथॉरिटी को उनको बताना चाहिए और हेल्थ अथॉरिटी उनको अप्रोप्रिएट रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगी जिससे वो लोग उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।
कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो एथिक्स वाइल वर्किंग इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं उनको अपने प्रिंसिपल्स जो हैं फॉलो करने चाहिए जब भी वो काम कर रही है कम्युनिटी में। ऐसा नहीं है किसी घर खाने पीने खाने चली गई, पैसे ले रही हैं, किसी से रिश्वत ले रही हैं, गिफ्ट ले रही है, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत को जो है उनको पता होना चाहिए। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड इस्टाब्लिश प्रोफेशनल नॉट पर्सनल रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जबकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को इन्वॉल्व तो होना चाहिए इंडिविजुअल्स के साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, लेकिन एक प्रोफेशनल रिलेशन में, ना कि पर्सनल रिलेशन में। वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है कम्युनिटी का, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है नर्सेज का, कम्युनिटी का, वो एक फ्रस्ट्रेशन से दूर होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाई। एट जॉब, जो उनका जॉब लेवल है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं, इसका मतलब ये है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं जहाँ पे वो काम करती हैं उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर फ्रस्ट्रेशन फ्री होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री, कॉन्फ्लिक्ट फ्री। एट जॉब्स दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर फैसिलिटी, उनको प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए टू गिव सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन टूवर्ड अचीविंग द गोल, ताकि मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन दे सके हेल्थ को अचीव करने के लिए। हेल्थ अथॉरिटी शुड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस इन रिलेशन टू वेरियस प्रोग्राम इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको जो हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रही हैं, जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसको पता होने चाहिए क्या ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस, ताकि वो उसको डिफ़ाइन कर सके, उनका रिलेशन बता सकें, उस चीज़ को लोगों को बता सके ताकि एक बेटर हेल्थ अचीव हो पाए। नेक्स्ट है जो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं अभी, ठीक है, मार्कर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ पढ़ी है ये सब चीज़ कहाँ पे है, ये सब चीज़ जो है ये जो हमने पोस्ट किया था इन सब में है। तो इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो अभी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े इतने सारे, वो सबके एक समराइज्ड ट्री दिया है। उस ट्री में क्या लिखा है ये रखो तो पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, तो उनका प्रिंसिपल फर्स्ट क्या लिखा है, असिस्ट फैमिली इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड हेल्थ। मतलब फैमिली को हेल्प करना, असिस्ट मतलब कि हेल्प होता है, हेल्प फैमिली और कम्युनिटी इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू हेल्थ। फैमिली एज अ बेसिक यूनिट, जो फैमिली है वो एक बेसिक यूनिट है जिसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए। कंसिडरिंग नर्सिंग एथिक्स, जो उनके नर्स के एथिक्स हैं वो जो फॉलो करने चाहिए। नो एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब एंड गिफ्ट, ब्राइब होता है रिश्वत, रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ना ही गिफ्ट लेने चाहिए। बेस्ड ऑन कम्युनिटी नीड्स, जैसी कम्युनिटी की नीड्स है वैसे उन्हें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए। अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस, जो हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है ये सब हमें पता होना चाहिए। प्रोवाइड कम्युनिटी सर्विस इन कॉन्टिन्यूशन, जो कम्युनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं सर्विसेज वो कॉन्टीन्यूस मैनर में देना चाहिए। ऐसा नहीं है आज दिया फिर 1 साल तक नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए जो भी सर्विसेज जो है हमने प्रोवाइड करवाई है। देन कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो हेल्थ नर्सेज हैं उनको कोलैबोरेटिव और एक साथ एक सहयोग से काम करना चाहिए दूसरे हेल्थ पर्सनल्स के साथ, ताकि एक बेटर हेल्थ अचीव हो पाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी प्लानिंग, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, उन सब में जो है कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए।
नो डिस्क्रिमिनेशन, एज, सेक्स, और इन सब में क्या है कि हर एक को इक्वली मिलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी का कास्ट क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है। हर एक को हर एक को इक्वली हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। प्रोफेशनल आईपीआर, एक प्रोफेशनल इंटरपर्सनलशिप रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना चाहिए। क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल्स कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, आईपीआर होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्वालिफाइड नर्सिंग पर्सनल्स के पास क्या होता है, एक एजुकेशन प्रोग्राम भी वो लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। फॉलो अप, इन्वॉल्व लीडर्स और इन्फ्लुएंसर पीपल्स इन्वॉल्व होंगे तो हेल्थ सर्विसेज जो है ज़्यादा अच्छे से एनहांस हो पाएंगी। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, जो हेल्थ सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव्स है, पर्पस है, वो सारी चीज़ें उनको डिफाइन करनी चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले। तो ये है पूरा ट्री। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, लंबा तो नहीं, 1 ही घंटे का हुआ है, तो आप ये वीडियो देख लेना। देन अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून।